हेलो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर 6 में पेरीमीटर के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने एक फार्मूला बताया था, मैं उस फार्मूले को फिर से लिख देती हूँ ताकि वो आपको रिवाइज हो जाए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेड्थ। हम एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, 2 इंटू लेंथ LENGTH और प्लस बी मतलब ब्रेड्थ BREADTH। ठीक है, लेंथ आपको पता है, ये रहा एक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 के नीचे 2 लिखा, इंटू लगाया, एल के नीचे एल मतलब लेंथ, लेंथ ब्रैकेट लगाया, लेंथ मतलब 20 सेंटीमीटर और प्लस लगाया, ब्रेड्थ मतलब 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 लिख दिया, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। 2 लिखा, फिर इंटू लिखा, हम ऊपर से नीचे कॉपी कर रहे हैं। 20 प्लस 10 30 हो गया। हम पहले इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लगाएं, इसको ऐसे लिखें। ठीक है, पहले प्लस करना है, इंटू नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम पहले प्लस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस किया 30 और 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। योर आंसर विल बी 60। आप बताइए यहाँ क्या लिखना है? वेरी गुड, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ जो थी वो सेंटीमीटर्स में थी, तो हमने लिखा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। कितना जल्दी हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब हुआ, हम जैसे हमने रेक्टेंगल समझा था ऐसे ही हम स्क्वायर को समझेंगे। स्क्वायर होता है बेटा इस शेप का, ये देखो बच्चों, स्क्वायर इस शेप का होता है। स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ABCD। अगर AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो BC कितना हो गया? 4। DC कितना हो गया? 4 एंड AD कितना हो गया? 4। बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। आप चाहें तो इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। 4 में 4 ऐड किया, फिर 4 में ये वाला 4 ऐड किया, फिर ये वाला 4 ऐड किया, चारों साइड के 4 को 4 टाइम्स ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर। लेकिन हम फार्मूला के थ्रू करना सीखेंगे, क्योंकि आगे हमें फार्मूला के थ्रू ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 4 टाइम्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 टाइम्स क्या? साइड, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। यानी आपका मतलब हुआ 4 इंटू साइड। 4 को एक साइड से इंटू करेंगे, यानी 4, क्योंकि हमारे पास 4 साइड्स, तो हम 4 साइड्स को प्लस करेंगे या फिर एक साइड को 4 से इंटू करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो वो हमारा फार्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हम 4 को, इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 4 को मल्टीप्लाई किया साइड से, और साइड हमारे को पता है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 4 सेंटीमीटर। 4 को 4 से इंटू किया 16, और सेंटीमीटर लिखे बिना हमारा आंसर कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब हम साइड्स हमारे पास है सेंटीमीटर में तो आंसर भी सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, आंसर भी आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। वन मोर टाइम यू कैन ट्राई इन योर नोटबुक। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल का शेप ये होता है, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि
ऐसा ही ट्राइंगल हमारे पास हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, ये ज़रूरी नहीं है। आई एम सॉरी। तो जब ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक ऐसा भी ट्राइंगल होता है ये वाला, इसकी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी इन दोनों के इक्वल हो, ये 7 भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें ये दो लेंथ इक्वल होती हैं और ये वाली लेंथ अलग होती है। जैसे ये 7 सेंटीमीटर अलग हो गई और ये 4 सेंटीमीटर और ये वाली 4 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्राइंगल का, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, अलग अलग साइड होती है उनकी, इसीलिए हमने पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स लिख दो या सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें जितनी भी साइड्स हैं सबका सम करना है। तो जैसे इसका निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो 5 + 5 + 5 = 15 सेंटीमीटर आंसर। इस वाले ट्राइंगल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आया 3 और 7 को ऐड किया तो 10 और 15। और इस वाले ट्राइंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल का, तो इसके तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, जैसे 4 + 4 + 7, क्या आया, 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो पेरीमीटर्स को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले उनका फार्मूला याद कर लीजिए और फार्मूला में लेंथ और ब्रेड्थ को फिट कर दीजिए। और लेंथ और ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती है, केवल एक साइड होती है, बाकी साइड्स इक्वल होती हैं। और ट्राइंगल के अंदर सभी साइड्स को हमें सम करना है। कितना इजी फार्मूला है। इसी वीडियो में हम एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला तो मुझे लगता है आपको सबको याद हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आती है हमें प्रॉब्लम। तो हम पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन। पढ़ेंगे हम। अक्षी, ये रहा अक्षी। अक्षी वॉन्ट्स टू पुट लेस। मैंने आपको पहले भी समझाया, क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन एक साथ पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स। अक्षी एक लड़की है, वो चाहती है पुट लेस, वो लेस लगाना चाहती है। ऑल अराउंड। अब ऑल अराउंड का मतलब, आपने अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो आपको समझ में ही नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अक्षी वॉन्ट्स टू पुट लेस, अक्षी लेस लगाना चाहती है। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, एक टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है और वो रेक्टेंगल शेप का है। ऑल अराउंड, चारों तरफ। What we are talking about? We are talking about the perimeter of a rectangular shaped tablecloth. आया समझ में? हमारे पास एक टेबल क्लॉथ है, उसके चारों तरफ, नॉट अंदर, अंदर की बात नहीं हो रही है, चारों तरफ की बात हो रही है। तो इट मीन्स पेरीमीटर की बात हो रही है। यहाँ आपको हर क्वेश्चन में एक क्लू दिया हुआ होता है, यहाँ नहीं। आप मैथमेटिक्स सॉल्व करना सीखेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, हर मैथ्स के हर क्वेश्चन में एक क्लू होता है। अगर आप उस क्लू को पहचान गए तो आपका रॉन्ग कभी आंसर हो ही नहीं सकता। दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। अब आपको पता है कि एक रेक्टेंगल होता है, उसकी एक लेंथ होती है और उसकी एक विड्थ होती है। जो लॉन्ग होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, लंबाई को, और जो विड्थ होती है उसे हम ब्रेड्थ कहते हैं। यहाँ तक हम फॉर्मूला में समझ ही चुके थे। ठीक है, तो
यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक टेबल क्लॉथ है, उसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, तो इसमें आपको कितनी लेस की ज़रूरत होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ, अब आप इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमें तो लेंथ फाइंड करनी है, हमें तो पेरीमीटर तो कहीं लिखा ही नहीं है, कैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे लगाएं हम। यही इसीलिए तो आपको ये प्रॉब्लम सम्स जो हैं वो गिवन होती हैं कि आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप खुद फाइंड आउट करेंगे, आपको खुद को अपना दिमाग लगाना है इसमें कि इसमें एरिया फाइंड आउट करें या पेरीमीटर फाइंड आउट करें या आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो साफ लिखा हुआ है इसमें, क्लियर है एकदम कि रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के ऑल अराउंड, यह है क्लू। ठीक है, हमें क्लू समझ में आ गया कि हमें एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के चारों तरफ लेस लगानी है, लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है, और उसके बाद हमें लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द लेस जो कि उस टेबल क्लॉथ के बॉर्डर पर लगेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आया है, हम एक बार फिर से इसे एक बार ड्रॉ कर लेंगे ना तो हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा टेबल, इस पे एक कपड़ा बिछा हुआ है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, m मतलब मीटर, उसमें m लिखा हुआ है। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, यहाँ लिखी हुई है 3 मीटर, m मतलब मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर होता है cm, और यहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेंथ है 3 मीटर और ब्रेड्थ है 2 मीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेबल कवर। फास्ट फास्ट लिखेंगे क्योंकि सॉल्व करने में हमें कैलकुलेशन करने में भी टाइम चाहिए होता है, तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें टाइम का भी ध्यान रखेंगे। लेंथ ऑफ टेबल कवर इज इक्वल टू 3 मीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ टेबल कवर इज इक्वल टू 2 मीटर। ये लिखा, और आप LENGT पूरा ना लिख के L लिख सकते, डॉट लगा सकते, B को डॉट लगा सकते। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्यों लिखा, मैं आपको पहले बता चुकी, ऑल अराउंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, लेस हमें चाहिए चारों तरफ। ठीक है, तो हमारे को लेस लगानी है चारों तरफ, तो हम ऑब्वियसली कि पेरीमीटर पर ही लेस लगेगी, अंदर के एरिया में तो नहीं लगेगी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द टेबल कवर इज इक्वल टू, अब यह हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 की जगह आएगा 2, इंटू की जगह आएगा इंटू, ब्रैकेट की जगह आएगा ब्रैकेट, L की जगह आएगा ये 3 मीटर, प्लस की जगह आएगा प्लस, B की जगह आएगा ये 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले प्लस सॉल्व करना है क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम प्लस सॉल्व नहीं करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू आर सॉल्विंग। हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम पहले ही 2 को 3 से इंटू ना करें, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 5, बाकी हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की जगह 2, इंटू की जगह इंटू, और 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10। ठीक है, अब 10 इज़ नॉट दी आंसर, विद यूनिट आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, और यहाँ भी हम मीटर लिखेंगे, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हमने आंसर नहीं निकाला, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। आप ऐसे भी डॉट डाल के ऐसे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ नंबर लिख दीजिए। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे
तो आपके पास आप ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर, जो भी क्वेश्चन का नंबर है वो आप यहाँ लिख देंगे। लास्ट में आप लिखेंगे इसको सॉल्व किया, अब आप लिखेंगे आंसर। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ आंसर डॉट, ऐसे करेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे। आंसर कहाँ से लिखेंगे? क्वेश्चन में से। हमने ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन था फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। यहाँ से हम अपना आंसर खुद बनाएंगे। कैसे? फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। यहाँ लिखा द लेंथ ऑफ द लेस, ये रहा। वापस देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चन में से आंसर बनाते हैं। जरूरी नहीं वो लास्ट लाइन हो, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। बस ये रहा 10 मीटर। और आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आए समझ में? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी हम बता रहे हैं। सॉल्यूशन इस तरीके से, फिर आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से अपनी आंसर शीट को फ्रेम कर पाए। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।